हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग सिंपल पेंडुलम के बारे में ये जानेंगे कि हाउ डज सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट एसएचएम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, और टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये दो चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इससे आपको एक एग्जांपल मिल जाता है किस चीज़ का, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, या फिर आप कह सकते हैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन किस चीज़ के लिए, किसी भी हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। ठीक है, तो आपको एसएचएम समझ में आ जाता है उस चीज़ से। तो सिंपल सा हम लोग शुरू करेंगे कि यहाँ पे एक मैकेनिक्स का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, और नहीं भी है तो उसमें डिस्कशन हो जाएगा। क्या है कि अगर आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, ओके, दिस इज द सिंपल पेंडुलम। नाउ ये क्या है, ये बॉब है अपने पास, इसका मास कुछ m होगा, राइट। और क्या होता है, ये किस पोजीशन पे है, दिस इज एट मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन यानी रिलैक्स है ये एक स्टेबल पोजीशन पे, थोड़ा टेढ़ा बन गया है बट आप समझ लिए कि ये स्ट्रेट लाइन है। नाउ अगर मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा इस तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है, अपने खुद से अगर मैं लेके जाता हूँ तो क्या होगा, ये यहाँ आएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे ये बॉब। अब ये बॉब जो है ये क्या करना चाहेगा, बेसिकली ये बॉब चाहेगा कि मैं इधर आ जाऊं वापस इस तरफ अपने मीन पोजीशन पे, बिकॉज ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का या फिर एसएचएम का मेन चीज क्या है, मोशन अबाउट द मीन पोजीशन। ठीक है, तो हर एक बॉडी क्या कहेगी, टेंड करेगी मीन पोजीशन पे ही आने का, वही उसकी स्टेबल पोजीशन रहती है। और ऐसे भी प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं एक नॉर्मल एग्जांपल से लेके कि ये बॉडी इधर आना चाहेगी। ठीक है, अब इसमें हम कुछ मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे कि ये एक वेक्टर है इस तरफ, और ये इसी को एक्सटेंड करके ये एक वेक्टर हो गया, और ये थीटा एंगल पे है। ठीक है, और mg जो है अपने को हमेशा डाउनवर्ड लगता है, बिकॉज ये m मास का बॉब है तो mg हमेशा डाउनवर्ड लगता है। तो अब मुझे ये पता करना है कि ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग को एक चीज पता होना चाहिए कि अगर अपने पास इस तरीके का कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और ये थीटा एंगल पे है, तो ये यहाँ पे भी हर एक जगह पे स्लोप सेम होता है ना, थीटा थीटा, बिकॉज बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं डिस्कशन कर रहा हूँ इस पर। तो सिमिलरली आप यहाँ पे देखें तो ये एक स्ट्रेट है, ये यहाँ है, तो यहाँ भी एक थीटा होगा, राइट। और थीटा का ये वाला चीज परपेंडिकुलर वाला होता है पार्ट, तो आप समझ लीजिए कि आपको ये पर्टिकुलर चीज परपेंडिकुलर भी है ना। तो परपेंडिकुलर का क्या सीन होता है, हमेशा साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, राइट। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, हमेशा h साइन थीटा होता है, और बेस हमेशा क्या होता है, h कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज जो है ये अपना हो जाएगा क्या, mg साइन थीटा, और ये वाली चीज हो जाएगी mg कॉस थीटा। तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में अच्छे से लिखता हूँ। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये है आपकी सिंपल पेंडुलम, और ये बॉब है, ये यहाँ पे मैंने एक्सटेंड किया, और ये ऐसे आना चाह रहा है, दिस इज एट थीटा, तो दिस विल ऑल्सो बी एट थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा, क्योंकि दिस थिंग डायरेक्शन सेम होता है ना वेक्टर में, एक्चुअली इस तरीके का वेक्टर बन के आ रहा है आपको। देखिए ये जो है ना, ये इस तरीके का जो है वेक्टर थीटा पे, तो ये दोनों का रिजल्टेंट mg साइन थीटा आ रहा है अगर आप गौर से देखें तो, और ये mg तो है ही, तो ये वाली चीज क्या आ रही है, mg साइन थीटा, तो ये इसका पैरेलल ये चीज है ना। तो सेम चीज है एक्चुअली, इस तरीके का होता है जो आपने रेक्टेंगुलर ये कंपोनेंट्स आपने देखा होगा करने के लिए, दिस विल बी mg cos थीटा। नाउ
अब हम लोगों को एक सिंपल सी चीज पता करनी है कि अपने को पता है कि L डिस्टेंस का है ये किस चीज का थ्रेड, वो जो थ्रेड होता है सिंपल पेंडुलम का उसकी डिस्टेंस L है, ठीक है। और अब हम लोग को इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एंगल का कुछ सीन आ गया, तो एंगल का कुछ आया तो एंगुलर एनालॉग या फिर रोटेशनल एनालॉग की बात करेंगे। तो F इज इक्वल्स टू m है, तो हमेशा आप इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखते हैं, तो यही क्या हो जाएगा एंगुलर में, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, है ना, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, ये सिमिलर होता है ना दोनों एनालॉग, ठीक है। टाउ क्या होता है, टाउ इज r क्रॉस f, ठीक है, r क्रॉस f, व्हाट इज r एंड व्हाट इज f, तो ये चीज f हो गया, दिस कंपोनेंट, एंड दिस थिंग, दिस पर्टिकुलर लाइन इज r, ये r है, तो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा r f साइन थीटा। अब साइन थीटा कितना है 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ये आर एफ, ये आपका टॉर्क हो जाएगा। तो अब ये टॉर्क आर एफ हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाउ विल बी इक्वल्स टू, आर की वैल्यू एल है और एफ की वैल्यू एम जी साइन थीटा है, बट ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, इसको माइनस हम लेंगे, क्यों, टुवर्ड द मीन पोजीशन है, पहली बात तो ये। और अगर आप इसको इस तरीके से ले रहे हो, एक प्लस एक्स एक्सिस ये माइनस एक्स एक्सिस, तो उस तरीके का भी आप सीन समझ सकते हो, बट क्योंकि हम लोग को पता होना चाहिए कि व्हेन वी आर सेइंग दैट, कि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात हम करते हैं तो हमेशा मीन पोजीशन के अबाउट होता है और नेगेटिव भी होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ओके। तो ये अपने को, और आई अल्फा वाला पार्ट है अपने पास, ठीक है, तो आई क्या होगा, व्हाट इज आई, आई क्या होगा यहाँ पे, तो आई विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब किसी मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जो कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कितना डिस्टेंस एल डिस्टेंस पे है और ये मास एम है, तो क्या होगा, आई विल बी एम एल स्क्वायर, ठीक है। तो अपने आई हो जाएगा एम एल स्क्वायर, और ये जो ये पर्टिकुलर अल्फा है, अल्फा पता है ना, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी, या फिर इसको कह सकते हैं इस तरीके से डी टू थीटा बाई डी स्क्वायर, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, आई एम सॉरी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो अपना RHS वाला टर्म मिल गया मुझे, LHS वाला टर्म भी, टाउ मिल गया, ये दोनों टर्म मुझे मिल गए, तो अब मैं इक्वेट करता हूँ इन दोनों को, दिस टर्म एंड दिस टर्म, सो इट विल बी MGL, इसको हम लिख सकते हैं MGL साइन थीटा with a negative sign is equals to ml square d2 theta by dt square, ठीक है। Now as usual, dividing whole equation by L, dividing whole equation by m, तो अपने पास आ जाता है माइनस g साइन थीटा इज इक्वल्स टू L टाइम्स d2 थीटा बाई dt स्क्वायर। बट यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि ये इक्वेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंस छुपा है, किस चीज का, अप्रोक्सीमेशन का, कि अपने को पता है कि जनरली जब हम बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट, जनरली जब हम बात करते हैं SHM की, तो उसमें उसकी इक्वेशन इस तरीके की होती है, x प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज 0, ये आपको शायद पता होना चाहिए, ये इस तरीके की इक्वेशन होती है, या फिर a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही चीज होती है। तो यहाँ पे एक साइन थीटा का टर्म है, बाकी सब तो सिमिलर लग रहा है अपने को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक चीज है जिसका नाम है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, तो उसमें क्या मानेंगे कि थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा उस टाइम में साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा क्या होगा। इस चीज को समझने के लिए मैं आपको कहूंगा कि रेफर टेलर सीरीज ऑफ साइन एक्स और साइन थीटा, ठीक है, टेलर सीरीज आप रेफर करें तो आपको चीजें समझ में आएगी और ज्यादा। बट
ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन मैंने बताया एक सिंपल सा। एक और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये कह सकते हैं कि आप जनरली जब आप सिंपल पेंडुलम या सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखते हो ना, या इवन स्प्रिंग को भी देखते हो आप, तो एक यहाँ पे ना कुछ कांटा जैसा लगा लेते हो एंड देन यू सी कि ये कितना मीन पोजीशन के अबाउट डेविएट कर रहा है, किससे? माइक्रोस्कोप से। ठीक है, तो जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हो तब आप ये बोलते हो कि डेविएशन इतना करो कि माइक्रोस्कोप के शीशे के अंदर आए हो। ठीक है, इसके बाहर नहीं जाए, ये क्रॉस वायर होता है माइक्रोस्कोप का, उसके बाहर नहीं जाए। रीजन क्या होता है? अपन ने डेरिवेशन जो किया है ना, उसमें ये चीज लाया है। और फिजिक्स बेसिकली ये डेरिवेशन हमने किया है एक्सपेरिमेंट के बाद, राइट? तो उस हिसाब से हम लोगों ने इसको अप्रोक्सीमेट माना है, तभी वो एक्सपेरिमेंट के साथ ये करता है। और दैट इज वाई हम लोग हमेशा स्मॉल ऑसिलेशन के लिए लैब में, सिंपल पेंडुलम के लिए भी सेम चीज है, हमेशा हम लोग स्मॉल ऑसिलेशन के लिए ही हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं। ठीक है, और टाइम पीरियड और बाकी सारी चीजें निकालते हैं। नाउ अभी यहाँ तक इक्वेशन तो आ गया, तो अब ये साइन थीटा क्या बन जाएगा? थीटा। तो इक्वेशन क्या हो गया? माइनस जी थीटा इज इक्वल्स टू एल डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। अब फिजिक्स में एक चीज जान लें कि अगर आप एक बार डेरिवेटिव लेते हो डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, तो उसको हम वाई डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं। और दो बार डेरिवेटिव लेते हो तो उसको हम वाई डबल डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर आप एलिमेंट्री में हो देन यू कैन यूज द सेकेंड डेरिवेटिव। सो यहाँ पे हम लोग उस तरीके से कुछ यूज करते हैं। और डिवाइड द होल इक्वेशन बाय एल, तो क्या हो जाएगा? माइनस जी बाई एल थीटा इज थीटा डबल डॉट। तो थीटा डबल डॉट प्लस g by l times theta is 0. Now this is the equation of this is the harmonic, simple harmonic motion. ठीक है, this is SHM. Now this is SHM. ठीक है, अब g by l को हम लोग क्या बोलेंगे? बिकॉज इस चीज को अगर आप ध्यान से देखो, क्यों मैंने बोला दिस इज एचएम, थीटा डबल डॉट किसके बराबर हो रहा है? माइनस जी बाई एल टाइम्स थीटा की। और यही चीज होता है एसएचएम में। क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की। तो यहाँ पे एनालॉगी देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जी बाई एल बराबर हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ ये। तो ओमेगा स्क्वायर को हम क्या मान सकते हैं? जी बाई एल। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर को हम जी बाई एल मान सकते हैं, जी बाई एल। तो ऊपर का इक्वेशन क्या हो जाएगा? थीटा डबल डॉट इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये अपना एसएचएम का इक्वेशन हो गया। नाउ अभी जो अपना निकला है कि ये एनालॉगी लिया हम लोगों ने, तो जी बाई एल ये आया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ओमेगा क्या है? अंडर रूट जी बाई एल, जो हम लोगों ने मेन लिया है ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू अब लिखेंगे हम लोग। ठीक है, सो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा इज 2 पाई टाइम एफ। तो 2 पाई टाइम एफ इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी बाई एल। ठीक है, तो एफ इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई एल। देन टाइम पीरियड क्या होता है? 1/f होता है ना। तो क्या हो जाएगा? एफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? ये आपको टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? फिर इसका उल्टा देखो, इनवर्स करो तो क्या हो जाएगा? 2 पाई ऊपर आ जाएगा और रूट जी बाई एल है तो एल बाई जी हो जाएगा। और यही होता है आपको किस चीज के लिए? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड पता चल गया अपने, एंगुलर ये पार्ट पता चल गया अपने को, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अपने को निकल के आ गई। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी ये, विच गिव्स दैट कि ये आपका किस चीज को शो करता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इट्स अ डेरिवेशन कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करता है।